आदाब नाजरीन, सुकास्ट मैगजीन का एक और ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छी तरह से होंगे। नाजरीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आप तक ज़रई मंजरनामे की ताज़ा तरीन सूरत हाल पहुँचाते हैं और यूनिवर्सिटी की जानिब से ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों को फ़रोग देने के हवाले से उठाए जा रहे इक़दामात से आपको बाखबर रखते हैं ताकि आपको ज़रई सरगर्मियों के ताल्लुक से बर वक्त जानकारी फराहम हो, आप ज़रई साइंसदानों के मुफीद मशवरों से फैज़याब हो सके और आप इस शोबे में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भी आशना हो सके। आज भी इस प्रोग्राम में हम आपके लिए ढेर सारी जानकारी और मालूमात लेकर आए हैं। आगाज़ में आपको दिखाते हैं ज़रई टेक्नोलॉजी में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से मुनक़िदा 2 रोज़ा सेमिनार की तफ़सीलात। इस सिलसिले में पेश है हमारी ये रिपोर्ट। गुज़श्ता दिनों ज़रई यूनिवर्सिटी के शुहामा कैंपस में एक सेमिनार का इनाकाद किया गया। इस 2 रोज़ा सेमिनार में एंटरप्रेन्योरशिप और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में ख़वातीन की नुमाइंदगी को फ़रोग़ देने और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया। प्रोग्राम का इनकाद डिवीज़न ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने किया था और इसका बुनियादी मकसद ख़वातीन में एतमाद पैदा करना और टेक्नोलॉजी के मैदान में ख़वातीन की भरपूर शमूलियत को यकीनी बनाना था। सेमिनार की इफ्तिताई तकरीब पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई मेहमान ख़ुसूसी थे, जबकि दीगर मेहमानों में रिंचन सेंटर ऑफ वेस्ट हिमालयन कल्चर्स की डायरेक्टर प्रोफेसर यास्मीन सईद अशाई, डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रेहाना हबीब कंठ, रजिस्ट्रार स्कॉस्ट प्रोफेसर अजमत आलम खान और एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंसेज की फैकल्टी के डीन प्रोफेसर रियाज अहमद शाह शामिल थे। अपने खिताब में वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में ख़वातीन के नुमाया किरदार को उजागर किया। उन्होंने 21वीं सदी में ख़वातीन को दरपेश अहम चैलेंजों पर रोशनी डाली और ख़वातीन में कायदाना सलाहियतों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। वुमन जो है वो हमारी पॉपुलेशन का करीब आधा हिस्सा है, 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है। देश को अगर आगे बढ़ना है तो हमें जेंडर इक्विटी को भी देखना होगा और हमारे जो टारगेट्स हैं एक विकसित भारत होने का, इसके लिए हमें इक्विटी और इंक्लूजनस का होना बहुत ज़रूरी है। तो स्क्वाश कश्मीर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे जेंडर इक्विटी पे। हमारी यूनिवर्सिटी में करीब 60% से ज़्यादा लड़कियाँ का यहाँ पे एडमिशन हो जाता है और जो वुमेन्स हैं उनको भी यहाँ पे लीडरशिप रोल्स में हम ला रहे हैं। ये एक बेसिकली एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। इस अवेयरनेस प्रोग्राम से जो आसपास का जो स्कूल्स और कॉलेजेस में है उनको भी तक अवेयरनेस होगी कि हमें लेडीज़ को, वुमेन्स को कैसे एम्पावर करना पड़ेगा साइंस टेक्नोलॉजी में, लीडरशिप में, फाइनेंसेस में, इनोवेशंस में, उनका स्टार्टअप्स में, बिजनेस में उनका रोल होना बड़ा ज़रूरी है। प्रोफेसर यास्मीन सईद अशाई ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और उन्हें मसावी मौक़ा फराहम करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए फरसूदा समाजी तस्वुरात को चैलेंज करने और शमूलियत को फ़रोग़ देने की अहमियत को उजागर किया। Encouraging women in science, technology and entrepreneurship, and of course a very beautiful theme of saying empower her 2025. It's not about giving women the power to take control of their lives. It is making informed choices and participating fully in the society. It's about creating a level playing field, please remember that, where women have equal access to education, to employment, to healthcare, and decision-making opportunities. So challenging the stereotypes in the society, promoting inclusivity, which I'm very glad we are doing it at SCOST, and of course addressing social injustices. The role of women is very important in science, in STEM. Why do you think this representation matters? A woman brings diverse perspectives, creativity, and problem-solving abilities, even in the STEM fields which we talk about. So therefore, their participation is very, very important for the national progress. प्रोफेसर रेहाना हबीब कंठ ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की राह में
مختلف جہتوں اور درپیش مشکلوں میں مصنوعی ذہانت، بایوٹیکنالوجی اور کلائمیٹ سمارٹ فارمنگ کے شعبوں میں بڑھتے ہوئے چیلنجوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ We should encourage, we should ourselves also come forward to take the advantage, to mentor our girl students, to take the advantages of the environment that SCOST-K is providing. But we must push further because empowering women empowers the entire institution. اس موقع پر دیگر مقررین نے زراعت کے شعبے میں خواتین کی شمولیت اور خود انحصاری کی جانب ان کے بڑھتے ہوئے اقدامات کو اجاگر کیا۔ Herein, we discussed about how women can be motivated or how we can have women-centric rules so that they can get better visibility in science. I am thankful to this university. یہاں ہماری women کا ہمیشہ ہمارے honorable vice chancellor نے support کیا ہے. He has always been promoting women to move ahead. But we as women are not able to move ahead because of our personal societal pressures. ان پریشرز کو اوور کم کرنے کے طریقے بتایا ہماری سائنٹسٹ کو. ہاؤ وی کین موو اہیڈ, ہاؤ وی کین اوور کم آل دیز چیلنجز. اگر ہم موٹیویٹڈ رہیں, اپنے گولز آئیڈینٹیفائی کریں اور اپنے ٹارگیٹ سیٹ کریں, وی مے ناٹ ٹیک بگ لیپس لائک مین بٹ سلو لیپس ول الٹیمیٹلی لیڈ ٹو بگ سکسیس. خواتین کا پارٹیسپیشن اور ریپرزنٹیشن سائنس، ٹیکنالوجی اور انٹرپرینورشپ میں بڑھ سکے. اس سیمینار میں ہم نے ایسے خواتین کو بلایا ہے جو اپنے فیلڈز میں لیڈرشپ رولز ایزیوم کر چکی ہیں اور بہت کامیاب ہو چکی ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ینگ ویمن سائنٹسٹس اور انٹرپرینورز جو اس پروگرام کے پارٹیسپینٹس ہیں وہ ان کامیاب خواتین سے انسپائر ہو کے خود بھی لیڈرشپ رولز ایزیوم کریں. زرعی یونیورسٹی جہاں زراعت اور دیگر متعلقہ شعبوں میں جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانے کے حوالے سے ٹھوس اور کارگر اقدامات اٹھاتی ہے, وہی اس شعبے میں رضاکارانہ جذبے کو فروغ دینے کے لیے بھی یونیورسٹی حوصلہ افزا کام کرتی ہے. اسی سلسلے میں یونیورسٹی نے رضاکاروں کے عالمی دن کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا. پیش ہے اس تقریب کی سرگرمیوں پر مبنی ہماری یہ خاص رپورٹ. رواں ماہ کی 5 تاریخ کو زرعی یونیورسٹی کشمیر نے جموں و کشمیر ریڈ کراس سوسائٹی کے تعاون سے رضاکاروں کا عالمی دن منایا. فیکلٹی آف ہارٹیکلچر شالیمار میں منعقدہ اس تقریب پر مقررین نے قوم کی تعمیر میں رضاکارانہ جذبے اور اجتماعی ذمہ داریوں کی اہمیت کو اجاگر کیا. ڈائریکٹر فائنانس ہارون احمد، ڈین فیکلٹی آف ہارٹیکلچر پروفیسر ریحانہ حبیب کنٹ، رجسٹرار پروفیسر عظمت عالم خان اور دیگر معزز مہمانوں کے علاوہ طلباء کی ایک بڑی تعداد فیکلٹی ممبران اور افسران نے اس تقریب میں شمولیت کی. اپنی تقریر میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے طلباء پر زور دیا کہ وہ رضاکارانہ طرز زندگی کو اپنائیں اور معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے اپنا بھرپور رول نبھائیں. The endeavor of this university is that how do we groom you as the next gen leaders. That is the endeavor of the university, बुनियादी तौर से. And that's what I keep on repeating to myself, to my officers and to my faculty members. That it's not that we just build your capacities in the domain subject which you are pursuing here. That's not the only thing. It is otherwise incomplete. We need to have the holistic development of my students. اگر آپ کو ہمارے فیوچر لیڈرز بننے ہیں تو اس کے لیے کئی ساری کوالٹیز آپ کو چاہیے, اور ایک کوالٹی یہ چاہیے آپ کو کیا, through volunteerism we need to have build the imbibe the qualities of what we call as empathy, the compassion, the love, that helping nature, that understanding each other, and then rendering our services to them. That's very, very important. Why it is important to you? One reason that in order to become the very complete human beings who are useful to the society, that's one of the definitions of a leader. At the same time, I would also impress upon you that please keep on doing this. کیا آپ نے اپنے اس ٹینیور میں اس سے پہلے کوئی والنٹیئر والا کوئی کام کیا؟ Have you been
at any point of a time beneficial to the society? Have you rendered your services? Or how do you see the society? How do you see a society which is peaceful, which is progressive, which is inclusive? So that's something very, very important for all of you students. तकरीब पर तकरीर करने वाले दीगर मुकर्ररीन ने तलबा को इज्तिमाई जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हुए रज़ाकारों के आलमी दिन की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने शुरका को अपने अंदर रज़ाकाराना जज्बा परवान चढ़ाने, हमदर्दी और फ़र्ज शनासी का एहसास पैदा करने की तरगीब दी। एवरी कंट्रीब्यूशन मैटर्स। हो गया कि कोई भी लड़का लड़की जो हमारे स्टूडेंट है यहाँ पे, या उनकी किसी भी तरीके की छोटी सी हरकत कंट्रीब्यूट करेगी, कोई भी एफर्ट वो करेंगे किसी को बचाने में, चाहे डिजास्टर्स में, चाहे रिलीफ देने में, चाहे फर्स्ट एड देने में, तो हर एक एफर्ट मैटर करती है। और हर वॉलंटियर को ये समझना चाहिए कि उसकी जो भी एक्शन होगी, पॉजिटिव एक्शन होगी, वो मैटर करती है और उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। अगर वो छोटी सी भी हरकत करेगा, जस्ट फर्स्ट एड देगा या एम्बुलेंस को बुलाएगा या थोड़ी सी मदद कर लेगा, तो एवरी एफर्ट मैटर्स। आज इसी दिन में हमने अपने स्टूडेंट्स को रजिस्टर करा दिया वॉलंटियर्स के लिए, तो वो रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर्स भी बनेंगे और उनको हमने वो ऐप दी, रजिस्टर कर दिया। और इसके बाद हम उन्हें और ट्रेनिंग्स देंगे कि वो कैसे फर्स्ट एड दें और किस सर्कमस्टेंस में उनको कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है और कैसे हेल्प करना है। तकरीब के आखिर पर यहाँ मौजूद तलबा और दीगर मेहमानों ने खिदमत खल्क और समाजी बहबूद के लिए अपने आप को वक्फ करने का अहद किया। शुरका ने इस 2 रोज़ा तकरीब के बारे में अपने तासुरात का इजहार कुछ इस तरह से किया। रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर के साथ कोलैबोरेट करके हमने इस इवेंट को सेलिब्रेट किया है स्कॉस कश्मीर के अंदर। एंड इस हमारे इवेंट के अंदर अराउंड हमारी यूनिवर्सिटी के लगभग 200 से 300 स्टूडेंट्स जो गैदर हुए थे इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स दी गई कि कोई भी इवेंट, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन लाइक कहीं पर होती है तो उसमें वॉलंटियरली हम फर्स्ट एड किसी पेशेंट को, किसी नीडी पर्सन को कैसे देते हैं। तो वी आर रियली थैंकफुल टू द रेड क्रॉस सोसाइटी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर गिविंग अस दिस हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एट आवर कैंपस। आज हमारा यहाँ यूनिवर्सिटी में कोलैबोरेशन था रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ, जिसमें हमने ये सीखा कि हम अपनी पर्सनल सेफ्टी कैसे रख सकते हैं और हम कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, हम कैसे डोनेट कर सकते हैं। और पहली बात हमने ये सीखी है कि हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, पहले सबसे बड़ी बात। बुनियादी ढांचे की तामीर, अहम तामीराती प्रोजेक्टों के लिए माली मावनत और मजमूई तौर पर मुल्क की तरक्की में नबार्ड का नहायत ही अहम रोल रहता है। ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों में जारी प्रोजेक्टों में नबार्ड के रोल और इसकी कामयाबियों का जायज़ा लेने के लिए सुकास्ट कश्मीर ने गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तैनात नबार्ड के ज़िला तरक्याती मैनेजर्स की चौथी मीटिंग का इनेकाद किया। पेश है इस मीटिंग के हवाले से सुकास्ट मैगजीन की तैयार करदा ये रिपोर्ट। वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री शुहामा कैंपस में मुनक्किद होने वाली चौथी 2 माही मीटिंग की सदारत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने की, जबकि नबार्ड के जनरल मैनेजर बराए जम्मू व कश्मीर और लद्दाख रीजनल ऑफिस मिस्टर विकास मित्तल, डेप्यूटी जनरल मैनेजर नबार्ड श्रीनगर श्री सुरिंदर सिंह और डेप्यूटी जनरल मैनेजर नबार्ड जम्मू श्री मनोहर लाल ने भी इस मौके पर शिरकत की। कॉस्ट की नुमाइंदगी रजिस्ट्रार प्रोफेसर अजमत आलम खान और डीन फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंसेज प्रोफेसर रियाज अहमद शाह ने की। गांव देहात में बुनियादी ढांचे की तामीर, ज़रई सेक्टर में माली ताउन और किसानों की सलाहियत साजी के लिए नबार्ड के अहम किरदार को उजागर करते हुए ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने अपनी तकरीर में कहा कि मुल्क को तरक्की की राहों पर आगे ले जाने के लिए ज़राअत के शोबे में बेपनाह मौक़े दस्तयाब हैं।
وائس چانسلر نے امید ظاہر کی کہ نبارڈ کے تعاون سے چلنے والے زرعی پروجیکٹوں سے مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے زرعی منظرنامے میں ایک نمایاں تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ سکواس کشمیر میں آج نبارڈ ایک بائی منتھلی میٹنگ کریں جو اس سال کی چوتھی میٹنگ ہے، جہاں پہ نبارڈ کے سارے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ مینیجرس ہیں نبارڈ کے، وہ یہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اس میں نبارڈ کے آفیسرز بھی ہوتے ہیں، جی ایم ہوتے ہیں اور سی جی ایمز بھی ہوتے ہیں۔ اس پروگرام میں، اس میٹنگ میں یہ جائزہ لیتے ہیں کہ جو پروگرس ہے نبارڈ کی پروگرامز کی آن دی گراؤنڈ، اس میں جو ان کا رورل انفراسٹرکچر ہے، کریڈٹ لنکڈ اسکیمز ہیں، ان سب کا جائزہ لیتے ہیں۔ اور ساتھ میں نبارڈ نے جو سکواس کشمیر میں جو کئی سارے پروجیکٹس کو فنڈ کیا، ان کو بھی یہاں پہ موقع ملے گا ان کو ان پروجیکٹس کو دیکھنے کے لیے۔ اور چونکہ نبارڈ کا ایک بہت بڑا رول ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا اور رورل ڈیولپمنٹ کا، اور اس میں سکواس کشمیر کے ساتھ ان کا ایک کافی اچھا کولیبریشن ہے۔ نبارڈ نے ہمارے بہت سارے پروجیکٹس فنڈ کیے ہیں اور ہماری پرفارمنس بھی ٹھیک ہے۔ اور حال ہی میں نبارڈ نے ایک رورل بزنس انکیوبیشن سینٹر یہاں پہ سیٹ اپ کیا ہے، اور اس سینٹر میں ہمارا یہ فوکس ہوگا کہ ہم یہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کیسے پروتساہت کریں گے کہ وہ انوویشن اور اسٹارٹ اپس کی طرف جائیں اور ایک امپلائمنٹ جنریشن اور ویلتھ کریشن بھی یہاں پہ کریں۔ ساتھ میں جو ہمارے چیلنجنگ ایشوز ہیں یہاں پہ، کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہیں، ہمارا کاربن فٹ پرنٹ کافی زیادہ ہے، ہمارا جو رورل لائیولیہڈ اس کو بڑھانا ہے، تو ان سارے ایشوز کو، یا فوڈر ڈیفیسٹ ہے لائیو اسٹاک میں، ان سارے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے ہم نبارڈ کے ساتھ کیسے سپورٹ کریں گے، ان وشیوں پہ یہاں پہ 2 دن بات ہوگی۔ مقررین نے زراعت اور اس سے منسلک شعبوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی مداخلت کو اہم قرار دیتے ہوئے نبارڈ کے اہم رول کی وضاحت کی۔ نبارڈ کے جنرل مینیجر برائے جموں و کشمیر اور لداخ ریجنل آفس مسٹر وکاس متل نے دیہات کے اندر خوشحالی اور ترقی کو یقینی بنانے میں نبارڈ کے رول کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے ٹیکنالوجی کو زمینی سطح پر بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ہر 2 مہینے میں ایک میٹنگ رکھتے ہیں، ریویو ہوتا ہے کہ کیسے کیا کام چل رہا ہے، ان کو کیا سپورٹ چاہیے، گراؤنڈ لیول پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ریویو میٹ ہم سال میں 6 جو کرنی ہوتی ہیں، ان میں ایک ریویو میٹ ہم ایگریکلچر یونیورسٹی میں ضرور رکھتے ہیں، کیونکہ ناور کا جو بیسک موٹیو ہے کہ ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ، تو ایگریکلچر یونیورسٹی میں ہم ریویو رکھتے ہیں، ساتھ میں وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں کیا چل رہا ہے، کیا نیا ریسرچ ہو رہا ہے، کس چیز کو ہم گراؤنڈ لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں، کس چیز کو پروموٹ کرنا ہے۔ تو آپس میں ایک طرح سے انفارمیشن ایکسچینج، نالج ایکسچینج ہوتا ہے۔ ڈی ڈی ایمس کو بھی آپس میں کسی کے ایک ڈسٹرکٹ میں کچھ نئی چیز ہو رہا ہے، کچھ آئیڈیا ملا تو دوسرے ڈی ڈی ایم سے شیئر ہوتا ہے۔ تو دس از بیسکلی نالج ایکسچینج پروگرام۔ کلائمیٹ چینج کا پرابلم ہے ہی ہے ہمیں، تو کلائمیٹ چینج کے لیے ہمیں کاربن ایمیشنز کم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کاربن ایمیشن کم کرنے میں اسی لیے ہم نے اس کیمپس میں بھی رکھا ہے کہ لائف اسٹاک کے تھرو بھی کاربن ایمیشنز بہت ہیں۔ ہم کاروں سے ویکولر پولیوشن کی تو بات کرتے ہیں، لیکن کاربن فٹ پرنٹس اینیمل سے بھی ہے، تو اس کاربن ایمیشنز کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اس پہ بھی ہم نے چرچا کی۔ کچھ مل کے کر سکیں گے تو ہم وہ پلان کر رہے ہیں کہ کاربن ایمیشن کم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ زراعت، باغبانی، فلوریکلچر وغیرہ کے ساتھ ساتھ سیریکلچر کا شعبہ بھی سکاسٹ کے تحت آنے والے شعبوں میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ نبارڈ کی مالی معاونت سے سیریکلچر سیکٹر میں ایک اہم پروجیکٹ چل رہا ہے جس کا ٹائٹل ہے انٹرونشن آف نیولی ڈیولپڈ لو کاسٹ سیریکلچر ٹیکنالوجیز فار انکم augmentation and employment generation in sericulture areas of Central and South Kashmir. گزشتہ دنوں کالج آف ٹیمپریٹ سیریکلچر مرگونڈ میں سکاسٹ کی جانب سے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ پیش ہے اس ورکشاپ کی سرگرمیوں پر مبنی سکاسٹ میگزین کی یہ خاص رپورٹ۔ سری نگر کے مضافاتی علاقہ میرگنڈ میں کالج آف ٹیمپریٹ سیریکلچر میں شیری کشمیر زرعی یونیورسٹی کے اہتمام سے ایک ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر بارہمولہ کے ضلع ترقیاتی کمشنر شری منگا شیرپا، نبارڈ کے ڈپٹی جنرل مینیجر شری سریندر سنگھ اور دیگر کئی افسران موجود تھے۔
वर्कशॉप में कश्मीर वादी के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 300 किसानों और कॉलेज के तलबा ने शिरकत की। वर्कशॉप में शामिल किसानों और तलबा ने सेरीकल्चर के जदीद तौर तरीक़ों, कम लागत वाली जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ और सेरीकल्चर सेक्टर में उभरते हुए नए मौक़े के बारे में जानकारी और तरबियत हासिल की। सभी मुक़र्रीन ने अपनी तकरीरों में सेरीकल्चर की अहमियत को उजागर किया। इस प्रोग्राम के तहत हमने कुछ लो कास्ट हट्स दिए हैं और स्पेस की प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी होती थी लोगों को, जिसकी वजह से वो सेरीकल्चर करने में रिलेक्टेंट थे, उस स्पेस को ओवरकम करने के लिए हमने हट्स बनाए हैं और वो फ्री ऑफ कास्ट लो कास्ट हट्स जो कॉलेज ऑफ टेम्परेरी सेरीकल्चर ने डेवलप किए हैं वो हमने फार्मर्स तक पहुंचा दिए। और उसके बाद इसमें हम कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड लड़कियों को, जिसमें क्राफ्टिंग पे, कुकिंग क्राफ्टिंग। तो हम चाहते हैं कि लोग खुद अपनी टांगों पे खड़े हो जाएंगे और जब पढ़े लिखे नौजवान हैं, ख़ासतौर पर लड़कियाँ, वो इसके साथ काम करके अपने लिए रोज़ी रोटी कमाएँ। तो आज का अवेयरनेस प्रोग्राम में आप डिप्टी कमिश्नर श्री महंगा शेरपा जी आए थे एज चीफ गेस्ट और हमारे काफ़ी फार्मर्स 4 डिस्ट्रिक्ट से हमने बुलाए थे। उन फार्मर्स को आज हमने यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम दिया, उनको दिखाया कि कॉलेज ने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई है, उनको अवेयर किया इस बारे में। और नियर अबाउट 400 फार्मर्स बिसाइड स्टूडेंट्स आल्सो पार्टिसिपेटेड। तो हमें लगा कि इससे अभी तक फार्मर्स को ये पता थी कि सिल्कवर्म रेयरिंग ही सेरीकल्चर है। आज उनकी आंखें खुल के उन्होंने देखा कि कॉलेज ने इस पर कितना वैल्यू एडिशन पे काम किया है और कितने और क्या स्कोप है, इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, उसके लिए इनको नो हाउ दिया गया। तो आज का प्रोग्राम बड़े अच्छे से हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर का, अपने डीन का और अपने तमाम उन फार्मर्स का जिन्होंने आज इसमें शदमत से ये हिस्सा लिया। वर्कशॉप में मौजूद किसानों ने इस जानकारी प्रोग्राम की जबरदस्त सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से उन्हें सेरीकल्चर से मुंसलिक बर वक्त जानकारी फराहम होती है। तथ जन प्रोग्राम आव करने यथ मज क्राफ्टिंग आई मुख्तलिफ शोबन मज जन कारकर्दगी नए कारकर्दगी आई करने तथ मज मशकूर यह तमाम साइंटिस्ट साहिबान ये प्रोग्राम गस नए नए मुनक़द गन मतलब गस नो सो नो टेक्नोलॉजी पैद मतलब नो चीज़ गन दरियाफ्त यम सतन अवामस वात फ़ायदे तो सारे वात फ़ायदे। शुक्र गुजार ये TSR मिरगुडस मज आव ये स्कॉस्टस मज आव ये करने ये प्रोग्राम जानकारी यथ मज जानकारी गई बीमो हट्स दिन अम सम गरीब तबका तमो कोर अत मज तबका हासिल पे मुआवजा कोर जबरदस्त गुरबत अम सम पे आमदनी हुरे। नाज़रीन, खेतों में कब किस तरह की ज़रूरी सरगर्मियाँ मुनासिब और मौजून होती हैं? मौसमों के बदलाव, ख़ास तौर पर सर्द मौसम के दौरान किसानों को किन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए? इस सिलसिले में हम माहिरीन के मुफीद मशवरे हर बार आप तक पहुँचाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस बार हमारे लिए माहिरीन क्या ख़ास मशवरे लेकर आए हैं। जी हाँ, सुकास्ट मैगज़ीन में अब पेश है फार्म एडवाइजरी सेगमेंट। आने वाली जो पेशन गोई की गई है मौसम विभाग की, वो पूरा खुश्क होने के इम्कानात हैं और दर्ज हरारत में और गिरावट आ सकती है। तो जो ज़मींदार भाई जिन्होंने गेहूं लगाया है, सरसों लगाया है या खसील या मटर मसूर, तो उनको हिदायत दी जाती है कि वो ड्रेनेज का पूरा ख्याल रखें और कोशिश करें कि अगर उनके पास कुछ मल्चिंग मटेरियल अवेलेबल हो तो मल्चिंग से अपने खेतों को प्रोटेक्ट करें। अगर मल्चिंग ना हो तो अगर कोई पॉलीथीन भी ला सकता है तो वो भी मुफीद रहेगा। तो जो हमारे सैफरान हैं उनको हिदायत दी जाती है कि अगर उनके पास पानी की अवेलेबिलिटी इस टाइम है, क्योंकि काफ़ी दिनों से बारिश भी नहीं पड़ी, तो एक लाइट इरिगेशन कर सकते हैं और उसके बाद पिकिंग कर सकते हैं सैफरान फ्लावर्स की। और जो उसको स्टिग्मा निकालना है, सेपरेट करना है, वो 5 से 10 घंटे के बाद करें। जो हमारा एप्पल है, जितने भी ज़मींदार भाई अपने एप्पल के साथ वाबस्ता है, तो उनको हिदायत दी जाती है कि वो प्रूनिंग करें, उनमें सैनिटेशन का पूरा ख्याल रखें और इरिगेट करें अपने फील्ड्स को। बॉडेक्स मिक्सचर पेस्ट बना के वो कट्स पे लगा सकते हैं और उससे उनका जो कैंकर डिजीज़ है वो मैनेज हो सकती है। जो वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल में अभी भी हम अनियन की ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, गार्लिक, प्रान जिसको हम बोलते हैं, उनको रिप्लांट कर सकते हैं। जो हमारे फ्लोरिकल्चर के साथ वाबस्ता है ज़मींदार, वो अभी
कर सकते हैं, जो हमारे फ्लावर्स हैं उनकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, जो हमारे एपिकल्चर के साथ ज़मींदार वाबस्ता है उनको हिदायत दी जाती है कि वो अभी हनी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं, जो अगर उनमें कोई वीक कोइंस हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं। जो मवेशियों के साथ वाबस्ता हमारे ज़मींदार भाई, जैसे आपका गाय है, पोल्ट्री है या हमारा शीप है, गोट है, उनको हिदायत दी जाती है कि गर्मी का पूरा ख्याल रखें और अगर उनको कहीं बाहर निकालना हो पास्चर्स में, तो कोशिश करें कि 11 से 2 बजे के बीच में लें, क्योंकि उसके बाद दर्ज हरारत में और गिरावट आती है। और फुट एंड माउथ जो डिजीज़ है उसका पूरा खास ख्याल रखें और इंश्योर करें कि गर्म शेल्टर और गर्म पानी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले शुमारे में फिर होंगे आपके रूबरू जानकारी और मालूमात के साथ, माहिरीन के मुफीद मशवरों को लेकर और ढेर सारी दिलचस्पियों का खजाना लेकर। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह निगहबान।